हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। ऑल आर इक्वल विल प्रोटेक्ट राइट्स यूनूस टू हिंदूज। ऑल आर इक्वल, सभी समान है। विल प्रोटेक्ट राइट्स, हम सुरक्षा करेंगे। राइट यानी अधिकारों की। यूनुस टू हिंदू, हिंदुओं से कहा यूनुस ने। ठीक है, यूनुस। ठीक है ना। बांग्लादेश के ऊपर ये न्यूज है। बांग्लादेश के ऊपर जो हिंदुओं के ऊपर या अल्पसंख्यकों के ऊपर जो हमला हो रहा उसके लेकर ये न्यूज आई है। ठीक है ना। ऑल आर इक्वल, सभी समान है। विल प्रोटेक्ट, लोग सभी की सुरक्षा करेंगे। विल प्रोटेक्ट राइट्स यानी सभी के हितों की सुरक्षा करेंगे या सभी के अधिकारों की। यूनुस टू हिंदू, हिंदुओं से यूनुस ने कहा। ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद में इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि को देखने का प्रयास करते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। ऑल आर इक्वल यानी सभी समान है। विल प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा करेंगे उनके हितों की, उनके अधिकारों की। यूनुस टू हिंदू, हिंदुओं से यूनुस ने कहा। ठीक है। ढाका। Unraised scared Hindus in Bangladesh are entitled to the same right as other citizens, and the interim government will do whatever it takes to safeguard them, Chief Advisor Mohammad Yunus said Tuesday in his first outreach to the minority community amid the wave of attack on the sidelines of the students lead agitation that lead the regime change full stop। ठीक है ना। वापस देखते हैं। सेंटेंस नहीं पूरा पैराग्राफ है तो। ठीक है। सेंटेंस नहीं पूरा पैराग्राफ है तो। ठीक है। अनरेस्ट स्कैर्ड यानी अशांति से आहत हिंदू। अनरेस्ट का मतलब अशांति, स्कैर्ड यानी आहत यानी अशांति से पीड़ित, अशांति से आहत हिंदू इन बांग्लादेश, बांग्लादेश क्या आर्ट एंटाइटल, उन्हें अधिकार है। एंटाइटल यानी वो हकदार है। टू द सेम राइट मतलब उसी प्रकार के, सेम राइट यानी अधिकारों के, एज अदर सिटीजन जिस प्रकार के अन्य सिटीजन हैं। ठीक है। अनरेस्ट स्कैर्ड हिंदू इन बांग्लादेश आर एंटाइटल द सेम राइट एज अदर सिटीजन, है ना। जैसा कि बांग्लादेश के अंदर जो अशांति से आहत जो हिंदू है इन बांग्लादेश के अंदर आर एंटाइटल, वो भी अधिकार है, उनको भी अधिकार है। टू द सेम यानी समान रूप से अधिकार एज द अदर सिटीजन, अन्य नागरिकों को जैसा अधिकार है। एंड द अंतरिम गवर्नमेंट विल डू, और अंतरिम गवर्नमेंट विल डू करेगी, वाट एवर इट टेक टू सेफगार्ड देम। अंतरिम गवर्नमेंट उनके लिए जो वो करेगी जो वो कर सकते हैं। सेफगार्ड यानी उनकी, सेफगार्ड यानी उनकी सुरक्षा के लिए, देम यानी उनकी। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस सेड, चीफ एडवाइजर जो मुख्य सलाहकार है मोहम्मद यूनुस, जो अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार हैं, उन्होंने ऐसा कहा ट्यूसडे यानी मंगलवार को। इन द हिज फर्स्ट आउटरीच, हिज यानी उनकी, अगर यहाँ पे कोई महिला होती तो हर फर्स्ट आता, अगर पुरुष है इसलिए हिज आया। हिज फर्स्ट आउटरीच, उनके जो पहला भाषण था, पहला आउटरीच यानी लोगों तक जो पहुंचे, वो लोगों तक वो पहुंचे। आउटरीच का मतलब पहुंचना। टू द माइनॉरिटी, माइनॉरिटी अल्पसंख्यकों तक, अल्पसंख्यक समुदाय तक। अमिड द वेव ऑफ अटैक, अमिड यानी के मध्य, वेव यानी अटैक की जो लहर है, आक्रमण की जो लहर है उसके बीच। ऑन द साइडलाइन ऑफ द स्टूडेंट लीड, स्टूडेंट लीड यानी स्टूडेंट के नेतृत्व वाली जो साइडलाइन किया गया, साइडलाइन ये हटाया गया था। अगेंस्ट, लीड अगेंस्ट, जिसने एजिटेशन किया, जिसने आंदोलन किया साइडलाइन करने के लिए यानी वहां के शासन को, सरकार को। That lead the regime change, जिसने regime यानी शासन चेंज किया। ठीक है ना। शासन यानी तक वहाँ की जो सरकार चेंज हुई उससे। ठीक है। शासन यानी जो पहले जो नेतृत्व करता थे वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनको त्यागपत्र देना पड़ा। ठीक है। ये आंदोलन के कारण। ठीक है। वापस देखते हैं। अशांति से आहत हिंदू इन बांग्लादेश आर एंटाइटल, उनको भी वो समान अधिकार है जैसा कि अन्य नागरिकों हैं। एंड द अंतरिम गवर्नमेंट, एंड और अंतरिम सरकार, विल डू और अंतरिम सरकार उनके लिए वो करेगी, वाट एवर इट टेक टू सेफगार्ड, जो उनकी सुरक्षा के लिए कर सकती। देम यानी उनकी, बहुत सारे लोगों की बात हुई इसलिए देम आया। ठीक है। चीफ एडवाइजर मोहम्मद
यूनुस सेड, चीफ एडवाइजर जो मुख्य सलाहकार है वहाँ की सरकार के चीफ एडवाइजर, उन्होंने ये बात कही ट्यूसडे यानी मंगलवार को इन हिज फर्स्ट यानी उनकी जो पहली बार आउटरीच यानी जो पहुंचे वो लोगों के बीच टू द माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर, ठीक है ना। भारत में जिस प्रकार अल्पसंख्यक मुस्लिमों को और बुद्धिस्टों को माना जाता है, उसी प्रकार बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर हिंदू आते हैं, ठीक है, क्योंकि हिंदुओं की संख्या वहां पे कम है। इस प्रकार से आपको समझना। अमिड द वेव ऑफ अटैक, जो कि अमिड यानी के मध्य, वेव ऑफ अटैक यानी आक्रमण की लहर के मध्य, ऑन द साइडलाइन ऑफ द स्टूडेंट लीड एजिटेशन, जो साइडलाइन किए गए, ठीक है ना, जिनको नजरअंदाज किया गया, किसके द्वारा, स्टूडेंट लीड, जो प्रोटेस्ट हुआ, एजिटेशन हुआ, आंदोलन हुआ वहां पे, डेड लीड द रिजिम चेंज, जिसके कारण वहां पे शासन चेंज हुआ, ठीक है ना। सीधे सीधे अर्थों में अगर इसका मीनिंग समझे तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो वहाँ के जो अंतिम सरकार के एडवाइजर है यूनुस मोहम्मद, वो पहली बार मतलब लोगों के बीच पहुंचे, माइनॉरिटी कम्युनिटी के बीच, और उन्होंने कहा कि हम अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करेंगे जैसा कि हम कर सकते हैं, ठीक है। ये है उनका मतलब। वहाँ जो स्टूडेंट के नेतृत्व वाला जो आंदोलन हुआ, ठीक है, उसके तहत वहां पे शासन चेंज हुआ, मतलब बदला। देखते हैं। डोंट मेक डिस्टिंक्शन अमोंग अस, डोंट मेक डिस्टिंक्शन अमोंग अस, हमारे अंदर भेदभाव न करे, हमारे अंदर भेदभाव न करे। डोंट मेक डिस्टिंक्शन अमोंग अस, हमारे अंदर, ठीक है। डोंट यानी नहीं, मेक यानी बनाए, डिस्टिंक्शन यानी भेदभाव, अमोंग यानी के अंदर, यानी हमारे अंदर, हमारे अंदर भेदभाव न बनाए। वी आर ऑल इक्वल, हम सभी समान हैं। इन आवर डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन, इन आवर डेमोक्रेटिक, इन यानी के अंतर्गत, आवर डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन यानी हमारी जो लोकतांत्रिक आशाओं के अंदर, आकांक्षाओं के, एस्पिरेशन का मतलब आकांक्षाओं के अंतर्गत, इन आवर डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन का मतलब आकांक्षाओं के, वी शुड नॉट बी सीन एज ए मुस्लिम, वी शुड नॉट बी सीन एज ए मुस्लिम, हिंदूज और बुद्धिस्ट, बट एज ए ह्यूमन बीइंग। वी शुड, वी यानी हमें, शुड यानी नहीं, शुड यानी चाहिए, नॉट हमें नहीं देखना चाहिए, एज ए मुस्लिम, मुस्लिम के रूप में, हिंदू के रूप में और बुद्धिस्ट के रूप में, बट एज ए ह्यूमन, हमारे एक मानव के रूप में देखना है, ह्यूमन बीइंग यानी मानव के रूप में देखना चाहिए, ठीक है ना। ये कौन कह रहा, वहां के जो वो यूनुस मोहम्मद यूनुस जो अंतिम एडवाइजर है सरकार के, वो कह रहे ये बात, ठीक है। द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स लाई इन इंस्टीट्यूशनल डिके, द रूट यानी जो मुख्य कारण, जो मुख्य जड़ें हैं, ऑफ द ऑल प्रॉब्लम, सभी समस्याओं की जो मुख्य जड़ें हैं, लाई वो पड़ी हुई हैं, वो है, निहित है, इन द इंस्टीट्यूशनल डिके। इंस्टीट्यूशनल का मतलब होता है संस्थागत, डिके यानी पतन, संस्थागत पतन, जहां वहां पे बहुत सारे संस्थाओं पर पतन हो गया, इसलिए ये सारी समस्याओं की जड़ है, ठीक है। वी शुड नॉट बी सीन, हमें नहीं देखना चाहिए, एज ए मुस्लिम, हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, बट एज ए ह्यूमन बीइंग, हमें मुस्लिम, हिंदू और बुद्धिस्ट नहीं देखना चाहिए, हमें हिंदू मतलब एक ह्यूमन बीइंग के रूप में देखना चाहिए। द रूट ऑफ आर प्रॉब्लम यानी सभी समस्याओं की जड़ है, लाइज यानी है, निहित है, इन द इंस्टीट्यूशनल मतलब संस्थागत, डिके यानी पतन में, जो संस्थागत जो डिके हो गया, पतन हो गया, उनके अंदर ये सारी समस्याओं की जड़ है। इफ एक्सरसाइज पेशेंस एंड जज अस लेटर, एक्सरसाइज पेशेंस यानी पेशेंस से देखें, ठीक है, पेशेंस यानी धैर्य रखे, एक्सरसाइज पेशेंस यानी धैर्य रखे, एक्सरसाइज का मतलब करना, ठीक है ना, किसी एक्सरसाइज जब आप प्रयास करते हो यानी एक्सरसाइज पेशेंस यानी धैर्य रखें, एंड जज और जज यानी हमें जांचें, हमें परखें, अस लेटर और बाद में हमें जांचें परखें, ठीक है। इफ वी फेल क्रिटिसाइज अस, यदि हम फेल होते हैं, असफल होते हैं, क्रिटिसाइज यानी हमारी आलोचना करे। यूनुस टोल्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हिंदू कम्युनिटी, यूनुस बोले रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधियों से, ऑफ द हिंदू कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी के जो हिंदू समुदाय के जो प्रतिनिधि थे उनसे ये बोले। एट डाकाज लैंडमार्क डाकेश्वर टेम्पल, लैंडमार्क डाकेश्वर टेम्पल में उन्होंने ये बात कही, ठीक है। एक्सरसाइज पेशेंस यानी धैर्य रखें, एंड जज अस लेटर हमें बाद में जज करे, हमें तोले मापे यो, ठीक है, कहने का मतलब हमें बाद में जांचें। इफ वी फेल, यदि हम फेल होते, असफल होते, क्रिटिसाइज हमें भी क्रिटिसाइज करे। यूनुस
टोल्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हिंदू कम्युनिटी। यूनुस ने बोला रिप्रेजेंटेटिव का मतलब प्रतिनिधि से ऑफ द हिंदू कम्युनिटी, हिंदू समुदाय के। ए ढाका लैंडमार्क ढाकेश्वरी टेम्पल, ढाका के लैंडमार्क ढाकेश्वरी टेम्पल के अंदर। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डेली बेसिस पर आपको इस तरह अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। शेयर जरूर कर दिया करें प्लीज। बहुत ही कम व्यूज आ रहे हैं, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है ना। मेरे को एक वीडियो बनाने के अंदर कितनी मतलब मशक्कत करनी पड़ती है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। जब कभी अगर मौका मिला तो जरूर बताऊंगा, लेकिन आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचे और उन्हें इसका बेनिफिट मिले, ठीक है। और ताकि मैं जितने लोगों तक ये पहुंचेगा मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा और मैं आपके लिए और अच्छे तरीके से मतलब क्लास प्रिपेयर करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।